आज हम एक काफ़ी अहम किताब पर बात करने वाले हैं। अरुंधति रॉय का निबंध संग्रह है माय सिडिशियस हार्ट। ये कोई छोटी-मोटी किताब नहीं, करीब 1000 पन्नों का संकलन है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने जो भी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखा, वो सब इसमें है। और देखिए, हमारी आज की जो ये पूरी बातचीत है, ये आधारित है एक हिंदी सारांश पर, जिसका शीर्षक है अरुंधति रॉय, विद्रोह और न्याय का हृदय। तो हम इसी सारांश के जरिए कोशिश करेंगे कि इस भारी भरकम किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो उसकी आत्मा है, उसको समझ सकें। मतलब इरादा साफ है कि इस संग्रह में बड़े मुद्दे क्या हैं, किस पर ज्यादा जोर दिया गया है और सारांश के हिसाब से इसके पीछे की सोच क्या है। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। देखिए, 2 दशकों के लेखन को एक साथ देखना, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि लेखक के विचार कैसे बदले या विकसित हुए, बल्कि ये भी कि कौन सी चिंताएं थीं जो लगातार बनी रहीं। और जैसा आपने कहा, शीर्षक माय सिडिशियस हार्ट, मतलब मेरा राजद्रोही हृदय, ये तो अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। हाँ, ये इशारा करता है कि अंदर सत्ता पर स्थापित चीजों पर सवाल उठाने वाले विचार मिलेंगे। सही बात है। तो चलिए, पहली बड़ी थीम जो सारांश में साफ दिखती है, उसी से शुरू करते हैं। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। सारांश कहता है कि रॉय ने खास तौर पर आदिवासी समुदायों, दलितों और जो दूसरे समूह हाशिए पर हैं, उनके संघर्षों पर बहुत लिखा है। इसमें कुछ ठोस उदाहरण भी दिए सारांश ने, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन पर उनका काम, कश्मीर मुद्दे पर उनकी टिप्पणियां हैं और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में जो आदिवासियों के जमीनी संघर्ष हैं, उनका भी जिक्र है। तो लगता है ये उनके लेखन के केंद्र में रहे हैं। हाँ, और इस तरह का लेखन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, जैसा कि सारांश भी इशारा कर रहा है, क्योंकि ये उन आवाज़ों को सामने लाता है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा में जगह नहीं मिलती, या कह लें कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं होता, ये उन ढांचों पर, उन ताकत के रिश्तों पर सवाल उठाता है जिनकी वजह से ये संघर्ष पैदा होते हैं। सारांश यही बताता है कि रॉय का लेखन हाशिए पर खड़े लोगों के नजरिए को बहुत अहमियत देता है, और ये नजरिया किसी भी नीति या विकास के असर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यही शायद वो राजद्रोही वाली बात आती है, जो चल रहा है उस पर सवाल उठाना। बिल्कुल, हाशिए की आवाजों को मंच देना। और ये हमें सीधे अगले विषय से जोड़ता है, जिस पर सारांश ध्यान दिलाता है, पर्यावरण। इसमें साफ बताया गया है कि कैसे ये किताब बड़े बांधों की और खासकर सरदार सरोवर बांध परियोजना की कड़ी आलोचना करती है, और सिर्फ पर्यावरण के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि उसके सामाजिक असर के लिए भी। इतना ही नहीं, सारांश में यूरेनियम खनन और जलवायु परिवर्तन जैसे जो बड़े पर्यावरणीय खतरे हैं, उन पर भी चर्चा का जिक्र है। तो पर्यावरण कोई अलग थलग मुद्दा नहीं है उनके लिए, उनकी चिंताओं का एक अहम हिस्सा लगता है। हाँ, और यहाँ जो बात गौर करने लायक है और जिसे स्रोत भी मतलब रेखांकित करता है, वो है पर्यावरण और सामाजिक न्याय का गहरा रिश्ता। अक्सर यही होता है कि जिन्हें हम विकास परियोजनाएं कहते हैं, जैसे बड़े बांध या खनन, उनकी सबसे भारी कीमत उन्हीं समुदायों को चुकानी पड़ती है जो पहले से हाशिए पर हैं। उनका विस्थापन होता है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका छिन जाती है। सारांश इस बात पर जोर देता है कि रॉय के लिए ये परियोजनाएं सिर्फ तकनीकी या आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि विकास कौन तय कर रहा है, इसका फायदा किसे मिल रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। इसीलिए ये संघर्ष का केंद्र बन जाते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, विकास किसके लिए। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तीसरे प्रमुख विषय पर आते हैं, जिसका जिक्र सारांश में है, राजनीतिक आलोचना। स्रोत के मुताबिक रॉय ने भारतीय लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है उस पर, और जो धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है उस पर, और सरकार की नीतियों पर खुलकर आलोचनात्मक ढंग से लिखा है। और दिलचस्प यह है कि यह आलोचना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सारांश बताता है कि किताब में अमेरिकी और ब्रिटिश विदेश नीतियों पर, साम्राज्यवाद के जो आज के रूप हैं उन पर, और युद्ध की जो वैश्विक राजनीति है उस पर भी तीखे विचार हैं। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वो विचार बता रहे हैं जो पुस्तक में हैं, जैसा हमें स्रोत से पता चला है। हमारा इरादा इन विचारों को समझना है, उनका समर्थन या विरोध करना नहीं। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में आलोचना की तो अपनी जगह होती ही है, बल्कि ये जरूरी है, ये सत्ता को जवाबदेह बनाती है, नीतियों के उन परिणामों पर रोशनी डालती है जिन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या और रास्ते हो सकते हैं। जैसा स्रोत से लगता है,
रॉय का विश्लेषण ये दिखाता है कि कैसे दुनिया भर की राजनीति और आर्थिक ताकतें हमारे देश की नीतियों और यहाँ तक कि स्थानीय संघर्षों पर भी असर डालती हैं। विदेश नीति की आलोचना सिर्फ बाहर का मामला नहीं है, उसका असर अंदर तक आता है। इन नज़रियों को समझना, भले ही हम सहमत ना हों, इन जटिल कनेक्शंस को देखने में मदद करता है। बिल्कुल। और अब आते हैं चौथे और अंतिम मुख्य विषय पर, जिसे सारांश ने उभारा है। वो है मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें मीडिया की क्या भूमिका है, सेंसरशिप की जो चिंताएं बढ़ रही हैं और बोलने लिखने की आज़ादी का क्या महत्व है, इस पर जोर दिया गया है। सारांश ये भी बताता है कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करके लोगों की राय को एक खास दिशा में मोड़ा जा सकता है। जी, और ये विषय तो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। जानकारी का जैसे विस्फोट हुआ है आज, तो ये समझना कि सूचना कैसे बन रही है, कैसे फैल रही है, कौन सी बातें हम तक पहुंच रही हैं और कौन सी दबा दी जा रही हैं, ये बहुत जरूरी हो गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसा सारांश जाहिर करता है, सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। ये सामाजिक न्याय, पर्यावरण, राजनीतिक आलोचना, इन सभी दूसरे विषयों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्हीं मंचों पर तो इन मुद्दों पर बहस होती है या होनी चाहिए। अगर आवाजें ही दबा दी जाएंगी तो जाहिर है बाकी संघर्षों पर भी असर पड़ेगा। निश्चित रूप से। अब इन बड़े बड़े विषयों को थोड़ा और ठोस रूप देने के लिए सारांश कुछ खास निबंधों का भी जिक्र करता है। जैसे एक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ये भारत के परमाणु परीक्षणों के आसपास लिखा गया है, ऐसा बताया गया है। हाँ, फिर है द ग्रेटर कॉमन गुड। इसके बारे में कहा गया है कि ये सरदार सरोवर बांध परियोजना और उससे जो लोग उजड़े, उनकी कहानी है। अरे एक और निबंध जिसका काफी जिक्र होता है वो है द डॉक्टर एंड द सेंट। स्रोत के अनुसार इसमें रॉय ने गांधी और अंबेडकर के बीच जाति व्यवस्था को लेकर जो गहरे मतभेद थे, उनका विश्लेषण किया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं, आज भी बहुत प्रासंगिक है। और फिर है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में माओवादी आंदोलन और आदिवासियों की जिंदगी और संघर्ष का आंखों देखा हाल बताने की कोशिश की गई है। हाँ, और ये निबंध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये उन बड़ी थीमों को, जिनकी हम बात कर रहे थे, ज़मीनी हकीकत से और लोगों की अपनी कहानियों से जोड़ते हैं। जैसे सारांश के मुताबिक द डॉक्टर एंड द सेंट सिर्फ दो ऐतिहासिक लोगों के विचार नहीं रखता, बल्कि ये तर्क देता है कि जाति के सवाल पर उनके जो मतभेद थे, वो आज भी भारत में सामाजिक न्याय के संघर्षों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये हमें इतिहास की जटिलताओं में ले जाता है। इसी तरह वॉकिंग विद द कॉमरेड्स हमें सीधे उन संघर्ष वाले इलाकों में ले जाता है जिनका जिक्र पहले आया, और वहाँ के हालात और लोगों के अनुभव सामने लाने की कोशिश करता है, जैसा कि स्रोत बताता है। ये निबंध सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि वेको अनुभव, मतलब जो जिया गया है, उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। और इन सबको समेटते हुए सारांश रॉय की लिखने की शैली पर भी एक टिप्पणी करता है। उसे साफ, बेबाक और अक्सर भावनात्मक रूप से झकझोरने वाला बताया गया है। ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले को सोचने पर, सवाल करने पर और शायद अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाना भी है। स्रोत इसे उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का दस्तावेज कहता है। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो माय सेडिशियस हार्ट, जैसा कि हमें इस हिंदी सारांश से समझ में आया है, ये पिछले 2 दशकों में भारत और दुनिया के कुछ सबसे अहम और विवादित सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर अरुंधति रॉय के गहरे, आलोचनात्मक और अक्सर सत्ता को चुनौती देने वाले नजरिए का बहुत बड़ा संकलन है। और ये पढ़ने वालों को बनी बनाई धारणाओं से आगे जाकर सोचने को मजबूर करता है। वाकई, और इस तरह के आलोचनात्मक लेखन से जुड़ना, भले ही वो हमें असहज करे या हमारी मान्यताओं को चुनौती दे, बहुत ज़रूरी है। इससे हमें जटिल मुद्दों की गहरी और बहुस्तरीय समझ बनाने में मदद मिलती है। ये हमें अलग अलग नज़रियों पर विचार करने और चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने के बजाय उनकी जड़ों तक जाने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि इस संग्रह में करने का प्रयास दिखता है। ये बहस और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री देता है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पर आप चाहें तो विचार कर सकते हैं। ये हमारे स्रोत यानी उस हिंदी सारांश पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा आगे की सोच के लिए। 2 दशकों तक हाशिए की आवाज़ों को उठाना और सत्ता की संरचनाओं पर लगातार सवाल खड़े करने पर रॉय का ये जो जोर रहा है, जैसा कि सारांश बताता है, ये आज के भारत में विकास, लोकतंत्र और असहमति के बीच का जो जटिल और अक्सर तनाव भरा रिश्ता है, उसके बारे में कौन से स्थायी या बुनियादी